33 एजेंडों पर मोहर लग गई है और इसमें सबसे बड़ा फैसला जमीन सर्वे को लेकर लिया गया है। जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेडलाइन को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। स्व घोषणा के लिए 180 दिन का समय मिला है। रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारे के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया है। जो हमारे राज्य में जो बंदोबस्ती चल रही है, बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे, जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दावा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस और रैयतों से प्राप्त दावा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस। आगे राजधानी पटना में सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल भी खुलेगा और इसे लेकर भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल बनेगा और बिहार सरकार ने 99 साल के लिए लीज पर जमीन दी है। सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल के नाम पर शंकर नेत्रालय की एक शाखा खुलेगी और यहां पर 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज होगा। अन्य मरीज को सब्सिडी दी जाएगी। इलाज रियायत पर दी जा सकती है। सबसे पहला निर्णय जो महत्वपूर्ण निर्णय है, सरकार ने कंकड़बाग जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके बगल में जो 1.60 एकड़ भूमि है, उसमें शंकरा नेत्रालय फाउंडेशन को लीज पर 99 वर्ष लीज पर ₹1 टोकन मनी पर देने का निर्णय लिया है। और इसी बीच एक अच्छी खबर शिक्षकों के लिए, शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर के अनुसार 7 रविवार के अलावा कुल मिलाकर 65 दिन की छुट्टी रहेगी और इसके अलावा 2 जून से 21 जून तक यानी कि 20 दिनों तक के लिए गर्मी की छुट्टी रहेगी। इस बार तीज, जितिया और अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहारों पर भी शिक्षकों और छात्रों को छुट्टी मिलेगी। धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक 10 दिनों की छुट्टी मिलेगी। 2024 की अगर हम बात करें तो छुट्टी के कैलेंडर में 60 दिनों की छुट्टियां थी, लेकिन शिक्षक 30 दिन ही छुट्टी ले पाए थे। गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को ड्यूटी करनी पड़ी थी। दरअसल बिहार में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा था। के पाठक के शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनने के बाद छुट्टियों में काफी कटौती कर दी गई थी, लेकिन अब एस सिद्धार्थ के एसीएस बनने के बाद शिक्षकों को छुट्टी के मामले में काफी राहत मिल गई है। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस वक्त एसीएस शिक्षा विभाग के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। सर, क्या फैसला लिया है आपने शिक्षकों के? देखिए, हम लोगों ने जो छुट्टियां हैं विभिन्न टीचर्स की और विभिन्न स्टूडेंट्स और की डिमांड रही है और हम लोगों ने यह भी देखा है कि पूर्व में क्या क्या छुट्टियां होती रही हैं, तो इन सभी के मद्देनज़र हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड निर्णय लिया है, जिसमें हम लोगों ने समर वेकेशन का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ दुर्गा पूजा और जो बार बार छठ की छुट्टियां की मांग रही है कि नहाए खाए सोना चाहिए, उसको भी इस बार हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। और सभी धर्मों का हम लोगों ने ख्याल रखा है। मुस्लिम्स का जो पर्व है, हिंदू का है, क्रिश्चियंस का है, और साथ ही साथ हम लोगों ने विंटर वेकेशन भी इस बार दिया है। हम लोगों ने सभी आयाम को मद्देनजर रखते हुए इसको हम लोगों ने ड्राफ्टिंग की थी और जिसको सरकार ने इसको नोटिफाई किया। कंपैरेटिवली छुट्टियां बढ़ाई गई हैं पहले से? हाँ, सारी काफ़ी बढ़ी हैं छुट्टियां। और लेकिन एक मेरा अनुरोध है सभी टीचरों से इस पर कि जो लंबी छुट्टियां जो वेकेशन हैं, उसमें समर वेकेशन में और विंटर वेकेशन में होमवर्क ज़रूर बच्चों को देंगे और प्रोजेक्ट्स देंगे। जैसे मैंने पहले भी मैं कहता रहा हूँ विभिन्न फोरम पे कि सभी जैसे अन्य स्कूलों में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स दिए जाएं और होमवर्क दिए जाएं। छुट्टियां रास आएगी अब शिक्षकों को? देखिए, हमेशा मांग रही हैं और इस साल विशेषकर हमसे भी शिकायत रही है टीचर्स की कि समर वेकेशन नहीं दिया गया
और छठ में कम किया गया है। तो हमारी क्योंकि हम लोग को पूरा छुट्टी जो होता है आरटी एक्ट जो अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम है, उसको मद्देनज़र हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों ने सब कुछ देखा और जो शिक्षकों की सबकी मांग रही है। और इस बार विशेषकर छठ में भी लोगों ने मांग की कि नहाए खाए में आपने छुट्टी नहीं दिया, आपने इसमें छुट्टी नहीं दिया। सारी शिकायतें दूर हम लोगों ने कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जो शिक्षकों की डिमांड थी उस डिमांड को पूरी की गई है और शिक्षकों की जो छुट्टी की अवधि है वो बढ़ा दी गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो फैसला लिया है सरकार के शिक्षा विभाग ने, ये कहीं ना कहीं शिक्षकों को बेहद रास आएगा। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। पुलिस के अनुसार सांसद पप्पू यादव के सहयोगियों ने आरा से गिरफ्तार हुए रामबाबू यादव को पैसे का लालच देकर धमकी देने के लिए कहा था। धमकी देने के लिए 2 वीडियो भी बनवाए गए थे। सांसद के सहयोगियों ने इसके लिए 2000 रुपए दिए थे। लालच 2 लाख रुपए तक का दिया गया था। सहयोगियों का कहना था कि सांसद की सुरक्षा के लिए इस तरह के धमकी देने की जरूरत है। धमकी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रामबाबू यादव ने सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी रामबाबू को पुलिस ने आरा से गिरफ्तार कर लिया था। पाया गया कि ये व्यक्ति भोजपुर जिला का रहने वाला है और उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया है यहाँ पे। और उससे जब पूछताछ किया गया तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं पाया गया। इसमें ये पाया गया कि ये 4-5 साल पहले इनके गांव में जो माननीय सांसद महोदय हैं वो गए थे और वहाँ इनके साथ फोटो वगैरह भी खिंचाए थे। ये उनका समर्थक भी रह चुका है पहले का और ये संभवतः उनकी पुरानी पार्टी में भी ज्वाइन किए हुए था, जो जा पार्टी था। इसमें कुछ दिन जो इसके द्वारा बताया गया है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, हम लोग अब तक इस पर जाँच में रखे हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कॉन्टैक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है उसमें और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 2 वीडियो शूट किया गया था। एक तो उन्होंने भेजा है, दूसरा वीडियो ये रास्ते में करते हुए बना रहे थे, उसको लोग नहीं भेजे थे, ये बाद में भेजने का इनका प्लान था। तो दोनों वीडियो हम लोग को मिल गया है। इसको वीडियो बनाने से पहले केवल 2000 रुपये दिया गया था और उससे बात किया गया था कि इसको 2 लाख रुपये दिया जाएगा। सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्णिया एसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को कल भोजपुर जिला से गिरफ्तार किया गया था, रामबाबू यादव को, उन्होंने पूर्णिया पुलिस के पास जो खुलासा किया है, उन्होंने कहा कि सांसद के सहयोगियों ने ही उन्हें वीडियो बनाने के लिए कहा था और 2 वीडियो बनाया गया था और इसके लिए उन्हें 2000 रुपया भी दिया गया था और 2 लाख रुपये का लालच भी दिया गया था। साथ ही उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद भी देने का एक लालच दिया गया था और उन्होंने इस तरह का वीडियो बनाकर सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी का वीडियो भेजा था, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। और पूर्णिया एसपी का साफ कहना है कि अभी तक जो छानबीन हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है कि सांसद के सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस तरह का धमकी दिलवाया गया था और इसके लिए सांसद के सहयोगियों ने ही इस तरह का उन्हें लालच देकर उनसे वीडियो बनवाया गया था। और हालांकि पप्पू यादव का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उन्हें लगभग 20 बार धमकी दी गई थी, लेकिन पूर्णिया पुलिस का कहना है कि जो आदमी गिरफ्तार हुआ है या इससे पहले भी जो महेश पांडे गिरफ्तार हुआ था, दोनों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि अभी तफ्तीश जारी है, देखना है कि आगे इसमें और क्या खुलासे होते हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18।